आज के वीडियो में हम बिटसेट 2024 से रिलेटेड सरफेस केमिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक देखेंगे जो कि आपका यहाँ पे जेई मेंस से हट चुका है, क्योंकि सरफेस केमिस्ट्री आपके जेई मेंस में जो है देखने को नहीं मिला था। लेकिन बिटसेट के अंदर जो है आपका सरफेस केमिस्ट्री पूछा जाता है और ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके के और भी वीडियोस लगातार जो है हम हमारी आरबीएस सीरीज में कवर कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक इस सीरीज को चेक नहीं किया है तो आपको जो है प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर जाके उसे देखिएगा। इसके अंदर काफी सारी इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स भी आपके लिए कवर अप हो रही है। और यहाँ पे अगर आप जो है इन शॉर्ट ट्रिक्स को सीखना चाहते हो, ये डिलीटेड चैप्टर्स पे वर्क करना चाहते हो, प्लस जो है जितने भी आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हो जाते हैं बिटसेट के उनको जो है ब्रश अप करना चाहते हो, तो वो सारी चीजें हमारे क्रैश कोर्स प्रहार बैच में आपको मिल जाती है। और ये क्रैश कोर्स जो है आपको फर्स्ट अटेम्प्ट के स्कोर को काफी ज्यादा बूस्ट दे सकता है। तो कंप्लीट प्रोसीजर जो है किस तरीके से आपको एनरोल करना है वो आपके सामने जो है स्क्रीन पे दिख रहा है। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी जो है आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत रहती है तो आप गिवन नंबर पे जो है हमारी टीम को भी यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। अब जिस टॉपिक की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ वो है आपका फ्रॉन्डलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, तो ये जो है मैथमेटिकल इक्वेशन, मतलब वैसे भी सरफेस केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स यहाँ पे कम ही बनते हैं। तो यहाँ पे एक जो एक्सप्रेशन है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पे जान लेते हैं। तो फ्रॉन्डलिक ने यहाँ पे जो एक रिलेशनशिप दी थी बिटवीन द गैस एब्सॉर्ब्ड बाय सॉलिड एब्सॉर्बेंट सरफेस एंड प्रेशर ऑफ द गैस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन किस तरीके की थी, x बाय एम इज इक्वल टू के पी रेस्ट पावर 1/n। x यहाँ पे क्या हो जाता है, मास ऑफ गैस एब्सॉर्ब, m क्या हो जाता है, मास ऑफ एब्सॉर्बेंट। ठीक है ना, जो कि यहाँ पे आपका एब्सॉर्ब कर रहा है। फिर आपका P क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा। K और N जो है कांस्टेंट्स रहते थे जो कि डिपेंड करेंगे आपके नेचर ऑफ गैस पे, एड्सॉर्बेंट्स पे और टेम्परेचर पे। तो इस तरीके से चीजें वर्क करती है। और यहाँ पे ये जो 1/n की वैल्यू दिख रही है ना, ये 0 से 1 के बीच में आपको जो है देखने को मिलती है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि एनसीईआरटी में और अलग से भी आपको यहाँ पे मेंशन्ड है कि भाई n जब यहाँ पे 1 हो जाएगा तो इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी। अब n अगर 1 हो गया तो ये सिंपली जो है kp बचेगा। तो यहाँ पे x बाय m हम कह सकते हैं कि इट इज प्रोपोर्शनल टू p। तो ये जो है लो प्रेशर की कहानी है। ठीक है, जब भी प्रेशर कम रहेगा तो इक्वेशन हमारी कुछ इस तरीके से बन जाएगी। और n अगर यहाँ पे ग्रेटर देन 1 रहता है तो जो आपकी इक्वेशन रहेगी वो x बाय एम इज इक्वल टू k हो जाता है। ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर है, यहाँ पे प्रेशर का जो है रोल प्ले नहीं होता है। तो इस तरीके से जो है आपकी यहाँ पे इक्वेशंस लिखी जाती है। अब मेरे हिसाब से अगर ये चीजें क्लियर है तो हम क्या करेंगे, एक और चीज जो कि आपको इस इक्वेशन को थोड़ा ट्रांसफॉर्म करके पूछ लिया जाता है, दोनों साइड लॉग ले लो। अगर दोनों साइड लॉग ले लोगे इक्वेशन में तो इक्वेशन आपकी जो है ट्रांसफॉर्म होकर बन जाती है लॉग एक्स बाय एम इजिकल टू लॉग के प्लस 1/n लॉग पी। और जो आप जो है यहाँ पे ग्राफ भी देख सकते हो, लॉग एक्स बाय एम और लॉग पी का यहाँ पे क्या बनेगा, सिंपली जो है y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी से अगर हम कंपेयर करें तो ये आपका बन जाता है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यहाँ पे c क्या हो गया आपका y इंटरसेप्ट लॉग के, जो कि यहाँ पे हमें दिख रहा है। फिर आपका स्लोप क्या हो गया यहाँ पे 1/n। ठीक है, तो ये स्लोप जो है 1/n दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे कर्व में जो है इस तरीके से क्यों है, क्योंकि हाई प्रेशर पे जो है हमारी ये इक्वेशन वर्क नहीं करती है। ये चीज जो है आप ये भी कह सकते हो कि फ्रॉन्डलिक का जो ये आइसोथर्म वाले रूल्स है उसका एक लिमिटेशन है। तो हाई प्रेशर पे इक्वेशन अपनी वर्क नहीं करती है, इसलिए कुछ इस तरीके से जो है आपका यहाँ पे कर्व चेंज हो जाता है। और हाई प्रेशर पे फिर हमारा जो है इस तरीके से इक्वेशन अपनी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो ये चीज मेरे हिसाब से जो है आपको क्लियर हो गई होगी। अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है ग्राफ बिटवीन log x by m एंड log p इज अ स्ट्रेट लाइन विद एंगल 45 डिग्री। तो भाई आपको स्लोप दे दिया है, स्लोप अभी अपन ने देखा था 1/n के इक्वल रहता है, तो दैट विल बी इक्वल टू 1045, यानी n की वैल्यू अपनी कितनी आ गई, इक्वल टू 1। फिर आगे आपको क्या बोला है कि आपको x by m की वैल्यू निकालनी है एट प्रेशर ऑफ 0.2 atm। तो x by m हमें पता है क्या होता है, kp रेज़्ड टू पावर 1/n। अब देखो यहाँ पे n की वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है, तो ये किसके इक्वल हो गया, kp के इक्वल हो गया। प्रेशर अपन को गिवन है और क्या चीज अपन को जो है निकालनी है, x by m निकालनी है, लेकिन k की वैल्यू नहीं पता है। तो थोड़ा सा अगर हम जो है ग्राफ को और अच्छे से देखें तो y इंटरसेप्ट भी आपको दिया है। तो y इंटरसेप्ट किसके इक्वल रहता है, log k के जो है इक्वल रहता है। और अगर ये log k के इक्वल है इसका मतलब k की हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, k विल बी इक्वल टू 2, क्योंकि log 2 जो है वो अपना कितना होता है, 0.3 के आसपास जो है हमें देखने को मिलता है। तो वही वैल्यू जो है आपको यहाँ पे गिवन है ना। तो सिंपल जो है मैंने ये वाली इक्वेशन का यहाँ पे यूज करा है, सीधे सीधे सब चीजों को जो है कंपेयर करा और आंसर तक जो है यहाँ पे पहुंच गए। तो k की वैल्यू निकल आई, यहाँ पे डाल दो 2 इंटू पी, टी की वैल्यू 0.2 एटीएम दे के रखिए, तो 2 इंटू 0.2 हमारा कितना आ गया, 0.4। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अब जो है हम यहाँ पे अगर एक और क्वेश्चन देखें तो इसमें दिया है अकॉर्डिंग टू फ्रॉन्डलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, x by m प्रोपोर्शनल टू p। तो ये अभी अपन ने देखा था x by m इज इक्वल टू kp, कहां पे होता है, लो प्रेशर की कहानी है ये, तो भाई जनरल आपके प्रेशर्स की रहती है। फिर x by m यहाँ पे p रेज़्ड टू पावर 0, तो ये मतलब कि भाई सिंपली जो है आपका कांस्टेंट के इक्वल हो गया x by m इज इक्वल टू k। तो ये भी इक्वेशन अपन ने देखी थी, बस ये जो है इंडिपेंडेंट ऑफ यहाँ पे प्रेशर रहता है।
ठीक है, तो अगर वहां पे n इक्वल टू 1 हो गया तो आपका जो है उस तरीके से इक्वेशन चलेगी, सॉरी n ग्रेटर देन 1 हो गया तो इस तरीके से जो है आपकी इक्वेशन लिखी जाती है। तो सीधा सीधा हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। ठीक है, डिफरेंट रेंजेस ऑफ प्रेशर के लिए जो है अपनी ये इक्वेशन अलग अलग तरीके से लिखी जाती है ना। जो एक जनरल प्रेशर के लिए, लो प्रेशर के लिए, फिर हाई प्रेशर के लिए, और एक भला ही इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर है बट इक्वेशन अपनी लिखी जाती है। तो सभी जो है इधर पे यहाँ पे सही रहेगी स्टेटमेंट। ये चीज अगर आपको जो है यहाँ पे क्लियर हो गई है तो एक जो है डीआईवाई क्वेश्चन आप सभी के लिए, आंसर जो भी आ रहा है कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, इससे जो है मुझे क्लियर हो जाएगा कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है। इक्वेशन है उसके रिलेटेड बस ग्राफ को जो है ड्रॉ करते हुए आना चाहिए। थोड़े से जो है चीजें आपकी फैक्टर इधर उधर चेंज हो सकती है और क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया जा सकता है, बाकी कुछ भी जो है मुश्किल क्वेश्चन इसके अंदर देखने को नहीं मिलते। तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना, अगर किसी से नहीं बनता है तो टेलीग्राम चैनल पे भी जो है हम यहाँ पे सॉल्यूशन अपलोड कर देंगे, तो उसके थ्रू आप इसे चेक कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम सीरीज को और ज्यादा कंटिन्यू करें तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।